अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम हुस्न अखलाक के बारे में पढ़ रहे थे और अखलाक के बारे में तो सभी जानते हैं कि इंसान मरने के बाद भी जब इंसान पहचाना जाता है तो अपने अखलाक से पहचाना जाता है। मैयत के बारे में तो इंसान जब मर जाता है तो या तो मैयत है या इस तरह हम उसके बारे में बात करते हैं ना, और उसके बाद जो है इंसान जब पहचाना जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अखलाक से कि हमारा अखलाक अच्छा है या बुरा, उसी तरह हम पहचाने जाएंगे। तो हमेशा हमें अपना अखलाक जो है वो बेहतरीन अखलाक में से हमारा होना चाहिए, ताकि जब कोई हमें याद करे तो हमारे हुस्न अखलाक की वजह से हमें याद हमेशा रखे। आज की हमारी हदीस है कि कातिब वही हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन साबित के साथ जाते खारिजा बयान करते हैं कि कुछ लोग हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन साबित की खिदमत में हाज़िर हुए। इनसे दरख्वास्त की कि हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताइए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन साबित ने फरमाया कि तुम्हें क्या बताऊँ, मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुला भेजते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लिख देता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में कोई अनोखेपन को नहीं कर रहे होते थे, बल्कि हमारी हतरा की गुफ्तगू में हिस्सा लेते थे। जब हम दुनिया का जिक्र करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे साथ मिलकर इसका जिक्र करते, और जब हम आखिरत का जिक्र करते तो आप हमारे साथ मिलकर आखिरत का जिक्र करते। जब हम खाने पीने की बात का तज़किरा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ मिलकर इसका तज़किरा करते। तो मैं जो कुछ आप तुम लोगों को बता रहा हूँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हालात हैं। शमाइल तिरमिज़ी की ये हदीस है। यह हमने पहले भी पढ़ी थी, इसको मैं दोबारा इसलिए कि हमें पता होना चाहिए ना कि जो लोग समझते हैं कि इबादत तो सिर्फ इबादत करनी है ये करना नहीं, हमने इबादत भी करनी है, हमने अपने नेबर्स के जो हकूक़ हैं वो भी पूरे करने हैं, हमने अपने वालिदैन के हकूक़ भी पूरे करने, हमने बहन भाइयों के रिश्तेदारों के हकूक़ भी। तो हमारा मज़हब तो हमें सिखाता ही यही है ना, यही सिखाता है। इसका जो वो है दी एंड वो यही है कि हमें हर चीज़ को अपने साथ लेकर चलना है। और क्या है इस हदीस में कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के एक ऐसे पहलू को क्या वाज़ेह है जो बड़ी अहमियत का हामिल है, ख़ुसूसन एक रहनुमा के लिए, वो ये कि आम लोगों के साथ इस तरह मिलजुल कर रहा जाए कि इनकी हर किस्म की जायज़ गुफ्तगू में इस तरह शिरकत की जाए कि इन्हें अजनबियत का एहसास ना होने पाए। और हकीकत यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की एक ऐसी तर्ज ज़िंदगी से रोशनास कराया था कि वो जो लोग बुत परस्त थे हुज़ूर ने इन्हें खुदाए वाहिद की तालीम दी। इनका आखिरत का अक़ीदा बिल्कुल वाज़ेह न था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बड़ी वजाहत से आखिरत से वाकिफ़ कराया। वो शराबखोरी जुआबाजी के ना सिर्फ आदी थे बल्कि हर तरह के ख़राब फ़ेल उनमें थे ना। उसका जो था कि किस तरह हमारे नबी ने जो है उनको गंदगी से निकाला, उस वक्त की जो गंदगी थी उससे उनको बाहर निकाला, ये था ना। तो हमें सारी चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा कि किसी शख्स ने कोई राज की बात कहने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के साथ मुँह लगाया हुआ था, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ से अपना सर फेर लिया हो जब तक वो शख्स अपनी बात पूरी करके ख़ुद ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना सर ना फेर ले। और मैंने देखा कि किसी शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पकड़ा हो और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ छोड़ दिया हो, जब तक कि वो जो है वो शख्स खुद ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ना छोड़ दे। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।